बोलो भागवत महापुराण की जय हो। बोलो व्यास जी महाराज की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमातुपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। ओम श्रीग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवे चिनुतं शरण्यं वृद्ध्यार्थिहं प्रणतपालभातिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितचरानवनीरलाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानान्तिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशीलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जाकी सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम, ऐसे हनुमत लाल को मेरा बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महा
परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु अणु अणु से परमाणु परमाणु में है जिसका अस्तित्व विद्यमान, ऐसे पिताओं के पिता परम पिता परमेश्वर को हम सब प्रणाम करते हैं। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मोहमदान्धकार नासं विदेह न ततो दयति विवेक। सभी लोग शांति बनाए रखें। जो प्रसाद बांटने वाले भैया हैं आराम से बांटे, सबको मिलेगा, है ना। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, आज बड़ा परम मंगल का विषय है कि भगवान के इस श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ में हम सब एकत्रित हुए हैं। कहते हैं कि मनुष्य के अनेक जन्मों का जब भाग्यों का जब पुण्य का उदय होता है तब हमको ऐसा अवसर प्राप्त होता है। तो हम और आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं क्योंकि गोविंद की कृपा हुई है कि आज हम सब यहाँ पर राधे बोल हरि हरि बोल, राधे राधे बोल, मुकुंद माधव माधव मुकुंद माधव गोविंद बोल, ये सब माधव हरि हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोल। दुनिया का सहारा मिले ना मिले, दुनिया का सहारा मिले ना मिले, ओ मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, ओ मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, ओ मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, ओ मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। ओ जे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि मनुष्य के जब अनेक भाग्यों के जब पुण्यों का उदय होता है तब हमको ऐसा अवसर प्राप्त होता है। भगवान जो श्रीमद् भागवत कथा है ये भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप वांग में स्वरूप है। भाष्य जो भागवत है ये इसमें महात्म्य में 10 अध्याय हैं, जिसमें 17 पुराणों में से पद्म पुराण और स्कंद पुराण में विशेष भागवत जी की महिमा को बताया गया है। महात्म्य के पूर्व के 6 अध्यायों में और स्कंद पुराण के 6 अध्यायों में 4 अध्यायों में भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। भागवत जी में 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोकों में श्री व्यास जी महाराज ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। भागवत का अर्थ क्या है श्रीमद् भागवत कथा। भाष्यते सर्व वेदेषु, जो सभी शास्त्रों ने श्रीमद् भागवत का गाया है। गीयते नारदाद भी, और नारद जैसे महामुनि संत इसका गायन करते हैं। वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में जो वरिष्ठ है वो है श्रीमद् भागवत कथा। और तरणीयम भवार्णवे, इस भव सागर से पार करने वाली है तो वो श्रीमद् भागवत कथा है महाराज। इसलिए आज हम भागवत के महात्म्य को सुनेंगे। क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, क्या फल होता है श्रीमद् भागवत कथा सुनने का, इसका जिसमें शुद्ध विवेचन किया है उसको कहते हैं श्रीमद् भागवत का महात्म्य। एक समय की बात है कि शौनकादि 88,000 ऋषि भगवान नारायण के पास जाते हैं। भगवान नारायण के पास जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें आप ऐसा कोई शांतिप्रद स्थान बताइए जहां पर हम वर्षों वर्षों तक भगवान का भजन कर सके। भगवान ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, जो एक बार मेरे द्वार पर आ जाता है उसको मैं खाली हाथ नहीं भेजता हूँ। आप तो भजन के स्थान के लिए यहाँ पर आए हैं, इससे बड़ी और क्या हो सकता है। कोई तो धन मांगने आता है, कोई पुत्र मांगने आता है, अनेक प्रकार के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप लोग तो यहाँ पर सत्संग करने के विचार से आए हैं। तो भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को लिया और शौनकादि ऋषियों से कहा कि जिस स्थान पर जाकर यह चक्र शांत हो जाएगा वहीं सबसे शांति स्थान होगा। तो वह चक्र एक वन में जाकर और शांत होता है। चक्र को संस्कृत में कहते हैं नेमिस, और वन को कहते हैं संस्कृत में अरण्य। नेमिस धन अरण्य, मतलब नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान ने उनको यह स्थान दिया कि आप नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर और भगवान का भजन कीजिए। तब इसमें मंगलाचरण में भगवान व्यास जी सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया है महात्म्य। आइए हम और आप सब उस मंगलाचरण को सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, मतलब भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। तो भगवान कैसे हैं कि सचकर बनता है, उसको कहते हैं सच्चिदानंद। सत्य यानी प्रकाश। सत्य क्या है?
जो तीनों कालों में एक जैसा हो, समान हो। त्रिकालम बादती सत्य, जो तीनों कालों में एक जैसा होता हो। जैसे कि एक सुनार ने एक सोने का अनेक प्रकार के आभूषण बनाए, समय आने पर उन आभूषणों को अच्छे से उसने प्रयोग किया, उपयोग में लिया, और समय आने पर वापस उन्होंने स्वर्ण को गलाकर फिर सोना बना दिया। इसी प्रकार से भगवान जो है वो सत्य हैं। सोना जो होता है वो अनेक अनेक प्रकार के हम उससे आभूषण भी बना सकते हैं और अंत में उसको गलाकर सोना भी बना सकते हैं, जो एक जैसा होता हो। यदि हम दूध का दही, दूध से क्या बनता है? दही। और दही से हम दूध नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? तो ये है असत्य। और स्वर्ण से हम उसको कितना भी यूज करो महाराज, कोई से भी आभूषण बनवाओ, चाहे हाथ का कड़ा बनवाओ, चाहे अनेक अनेक प्रकार के आभूषण आते हैं वो बनवाओ आप, लेकिन उसको हम वापस स्वर्ण बना सकते हैं, मतलब ईंट बना सकते हैं उसकी, मतलब सोना तो सोना ही रहेगा। इसलिए भगवान भी जो है वो सत्य हैं। चित्त, आगे आता है चित्त। चित्त क्या है? चित्त यानी प्रकाश। जैसे कि प्रकाश क्या है कि हमें यदि अंधेरे में हम बैठे हुए हैं, तो यदि किसी पुस्तक को पढ़ना है या किसी चीज को देखना है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन परमात्मा कैसे हैं? उन्होंने परमात्मा को किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सत्य और चित्त। अब आगे आता महाराज आनंद। आनंद क्या है? आनंद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कि पैसे से मिल जाए। आनंद को हम कोई पैसे से नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हैं क्या? नहीं। आनंद क्या है? बोले महाराज आनंद जो है वो परमात्मा का, आत्मा से परमात्मा का बोध हो जाता है तब आनंद आता है। मतलब ये भगवान ऐसे हैं, उनका स्वरूप का वर्णन किया है। अब ये अच्छे तो हैं, सुंदर तो हैं, लेकिन महाराज ये करते क्या है? तो भगवान के करने का भी वर्णन किया है कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार कर देते हैं। ये भगवान का काम है। सृष्टि को बनाते हैं, फिर अच्छे संचालन करते हैं, जब प्रलय का समय आता है तो सबको विनाश कर देते हैं। तो ऐसे हैं भगवान। अब इनके महाराज ये इनका काम क्या है कि तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का विनाश कर दे। दैहिक ताप, भौतिक ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, तीन प्रकार के ताप बताए महाराज। रामायण में बाबा तुलसीदास ने भी तीनों तापों का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैविक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैविक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू करि व्यापा। दैविक, दैविक, भौतिक तापा। दैविक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप का विनाश कर देते हैं। जब भगवान बन गए थे राम जी,
तब ना दैहिक ताप, भौतिक और दैविक ताप, तीनों तापों का वहां पर कोई काम नहीं महाराज। तो ऐसे हैं भगवान। कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी हम और आप। कि महाराज सब बड़े दुखी हैं संसार में। बोले कैसे महाराज? बोले कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और किसी के पास धन नहीं है तो वैसे दुखी है, और जिसके पास सब कुछ है तो उसको संतोष नहीं है तो वो ऐसे दुखी है। मतलब सुखी संसार में कोई हो ही नहीं सकता। सुखी तो कौन हो सकता है? जो संतोषी है, संतोषी सदा सुखी। तन से कैसे दुखी महाराज? भगवान की कृपा से सब कुछ चीज के आनंद है, लेकिन ये शरीर साथ नहीं देता है। वो मनुष्य तन से दुखी हो जाता है। मनुष्य दुखी कैसे होते हैं? एक सेठ जी थे, उन्होंने उनके मन में इतना कुछ सोच रखा था कि जब मेरे पुत्र का मैं विवाह करूंगा उस समय महाराज हाथी घोड़ों से बारात को निकालूंगा, 11 ब्राह्मणों को बुलवाकर मंगलाचरण करवाऊंगा। ऐसा सेठ जी ने मन में सोच रखा था। लेकिन नौकर, उसके बच्चे ने क्या करा? अपनी नौकरानी को लेकर ही भाग गया। तो महाराज ऐसे लोग मन से दुखी हो जाते हैं। मतलब उनके मन के इच्छा के अनुसार यदि काम ना हो तो ऐसे लोग मन से दुखी हो जाते हैं। धन बन रहत उदास, और जिसके पास हमारा धन नहीं है वो तो इस संसार में दुखी है। धन से कैसे दुखी? कि महाराज किसी के पास कोई मजदूर होता है, वह मजदूर अपने दिन भर 8 घंटे की नौकरी करता है, काम करता है महाराज, उसको मिलता क्या है? 500 रुपए, बहुत से बहुत 500 रुपए। अब वो मजदूर उन 500 रुपए से घर में राशन लाए, बच्चों को कपड़े लाए, किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो उसको दवाई लाए। तो महाराज 500 रुपए से क्या क्या कर सकता है जीवन में? तो ऐसे लोग धन से दुखी होते हैं महाराज। और थोड़े थोड़े सब दुखी। सब चीज भी है, तन भी साथ दे रहा है, मन का भी, मन से भी काम हो रहे हैं, और तन मन धन सब चीज के आनंद है, लेकिन मनुष्य फिर भी सुखी नहीं रहता है। तो कौन सुखी है हमारे संसार में? थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सो जानियो, जग राम नाम धन होए। धनवान तो महाराज वही है जिसके पास अपने भजन का प्रताप है, जो मेरे गोविंद का भजन करता हो, राम का नाम जपता हो, वो ही मनुष्य सबसे बड़ा धनी है। बाकी और धनी यहाँ पर नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया और कोई बदा जंजीर। महाराज ये जो यहाँ का है यहीं रह जाएगा। यदि साथ में जाएगा तो केवल भगवान का नाम ही जाएगा। क्योंकि हम जब धन कमाते हैं ना, पैसा कमाते हैं, वो हमारे इस पृथ्वी लोक में जो बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा या अनेक जो बैंक हैं, उनमें जमा होता है। लेकिन हम जो भजन करेंगे, जो भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, वो उस परमात्मा की बैंक में जमा होगा। गोविंद गाने गोपाल गाने, अपने जीवन की नैया, अपने जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाने गोपाल गाने, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाने गोपाल गाने, गोविंद गाले गोपाल गाले। गाइए सभी लोग। सभी मैया शांति से बैठी हुई हैं, ताली बजाते हुए सभी। गोविंद गाने गोपाल गाने, आए गोविंद गाले गोपाल गाले, ये अपने जीवन की नैया,
अपने जीवन की नैया किनार लगा ले, अपने जीवन की नैया किनारे लगा ले, गोविंद गाले, गोपाल गाले। बोल। ना भाई संभाले ना पिता संभाले, ओ ना भाई संभाले ना बेटा संभाले, ना भाई संभाले ना पिता संभाले, ना ना भाई भाई संभाले ना पिता संभाले। तू अंत में पड़ेगा, तू अंत में पड़ेगा यमराज के पाले, अंत में पड़ेगा यमराज के पाले। गोविंद गाले गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले। ये दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, ओ ये दुनिया के साथी है सबसे निराले। क्या लिखाया है कवि ने? ये दुनिया के जो साथी हैं कोई किसी के साथ नहीं जाता है, जो आया है अकेला आया है और हमें अकेला ही जाना है। तो क्या लिखा है? ये दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, ये दुनिया के साथी है सबसे निराले। ये बाहर से उजले, ये बाहर से उजले अंदर से काले, ये बाहर से उजले अंदर से काले। गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले। अपने जीवन की नैया, अपने जीवन की नैया किनार लगा ले, अपने जीवन की नैया किनार लगा ले। गोविंद गाले, गोपाल गाले। 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 गोविंद गाले, गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो महाराज श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे मंगलाचरण में भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भागवत के जो प्रधान देवता हैं वो हैं गोविंद। मदन मोहन जी जो हैं महाराज वो श्रीमद् भागवत के प्रधान देवता हैं। इसलिए ही मंगलाचरण में भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। महाराज गुरु की वंदना तो हो गई, भगवान की वंदना तो हो गई, लेकिन जब तक गुरु वंदना ना हो, किसी भी कार्य को करने से पहले हमें गुरु का स्मरण करना चाहिए।
गुरु कृपा ही केवलम, क्योंकि भगवान से मिलाने वाले तो श्री गुरु महाराज होते हैं। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया है श्री सूत जी महाराज ने। सुखदेव जी कौन हैं कि जो जन्म लेते ही वन की ओर चले जाते हैं। वेद व्यास जी महाराज पीछे से पुत्र पुत्र कहते हुए जा रहे हैं, लेकिन वृक्षों से आवाज आई, महाराज आप किसको पुत्र कह रहे हो? आप किसको पुत्र कह रहे हो कि आप इनको पुत्र कह रहे हो सकता है अगले जन्म में जो आपका पुत्र है ये अगले जन्म में आपका बाप हुआ हो, तो आप किसको पुत्र बोल रहे हो? ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को यहाँ पर प्रणाम करते हैं। लेकिन मनुष्य के जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है। संतों ने भी कहा है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। जो बिरज संगर सम होई। जो बिरज संकर सम होई। गुरु गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। जो बिरज संकर सम होई। जो बिरज संकर सम होई। गुरु के बिन इस भवसागर से हम पार नहीं हो सकते, इसलिए गुरु होना जीवन में बड़ा आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि चाहे जिसको गुरु बना ले, गुरु को भी देख कर बनाना चाहिए महाराज। आजकल तो जब मन किया तो गुरु बना लिया। पहले के समय में क्या होता था कि जिसको यदि गुरु बनाना है तो गुरुजी उसको अपने आश्रम में रखते थे, वर्षों वर्षों तक उससे सेवा करवाते थे। तब कि हाँ महाराज ये दीक्षा देने के लिए पात्र है, इसको हमारा शिष्य बनाया जाए। लेकिन गुरु तो परीक्षा करते ही हैं शिष्य की, लेकिन महाराज शिष्य को भी परीक्षा गुरु की करना चाहिए कि ये गुरु बनाने लायक है या नहीं। पहले महाराज वर्षों वर्षों तक अपने गुरु महाराज अपने शिष्यों से सेवा करवाते थे और फिर गुरु दीक्षा देते थे। आजकल क्या हो रहा है कि गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा ले। गली गली में गुरु महाराज कर रहे हैं कि गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा ले। स्वर्ग जाओ चा नरक धोती रुपया दे। बस ऐसे ही गुरु हो गए महाराज कि आप कहीं भी जाओ, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, लेकिन धोती और रुपया अवश्य दो। लेकिन ऐसे गुरु को चेला भी इससे ऊपर मिलते महाराज। कैसे कि भलो भयो गुरु चल बसो, भलो भयो गुरु चल बसो, चेलन पड़ गई चैन, छठे महीना आब तो धोती रुपया ले। अच्छा हुआ महाराज गुरुजी चले गए, चेला की पत्नी को आनंद आ गया। अच्छा गुरु महाराज चले गए, हर 6 महीने में आ जाते थे घर पे, भैया धोती रुपया दो, अच्छा भोजन कराओ। तो महाराज गुरु की परख करके ही गुरु बनाना चाहिए। आजकल प्राय हम देखते हैं गुरु मंत्र जो होता है वो गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, उसको गोप रखिए, उसको किसी को बताना नहीं चाहिए। आजकल तो गुरु ही ऐसा कर रहे हैं महाराज, सैकड़ों लोगों को सामने बिठा लेते हैं, एक कमरे में सैकड़ों लोगों को साथ में बिठा लेते हैं और माइक से गुरु दीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि सबको कान में दीक्षा दे। जिस गुरु के पास टाइम ही नहीं हो महाराज, गुरु क्यों बनाते हैं? हमारे जीवन में कोई
संघर्ष आता है या हम कोई कार्य करते हैं तो गुरु जी से उसका हम विचार कर सकते हैं, गुरु महाराज हम ऐसा कर रहे हैं, क्या ये सही है? ऐसे गुरु बनाने से क्या फायदा महाराज, जिनसे एक साल पहले उनके यहाँ लिखाना पड़ता है कि महाराज हम मिलना चाहते हैं आपसे। गुरु ऐसा बनाओ। मन मिले तो गुरु बनाओ। यदि मन मिल जाते हैं तो गुरु बनाना चाहिए, और ज्ञान मिले तो चेला। लेकिन कहते हैं कि जब एक पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है महाराज, तब वो साल 2 साल एक वर के, एक पुरुष को वे वर्ण करने के लिए 2 साल लगा देते हैं। किस लिए? अपनी मेरी बच्ची को अच्छा पति मिलना चाहिए। और हम गुरु बनाने में 2 दिन नहीं लगाते हैं। जिसकी 2 अच्छी बात लगी हो, अरे तो गुरु बनाने लायक है। कहते हैं कि जब पुत्री के लिए आप वर देखने के लिए 2 साल 1 साल लगा देते हो, तो उस गुरु को देखने के लिए क्यों नहीं लगाते हो? जिसके जीवन में जिसके हाथ में आप इस जीवन की पकड़ोर को पकड़ा रहे हो, उस गुरु को तो आप समय दीजिए। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के यहाँ पर प्रणाम किया है। आइए अब हम वहीं चलते हैं जहाँ पर सोनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। कथा में प्रवेश करते हैं जहाँ पर श्री सोनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उसी नेमी सारण तीर्थ में हम आज चलते हैं। जैसी नेमी सारण तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं, उन्हीं के मध्य में 20 वर्षीय श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। वहां पर नेमी सारण तीर्थ में महाराज ऐसे ऐसे ऋषि बैठे हुए हैं जिनकी लाखों वर्ष की उम्र है। ऐसे ऐसे संत हैं जिनके सामने चतुर्युगी कितनी बार बीत गई महाराज। द्वापर, सतयुग, त्रेता और कलयुग, ऐसे कितनी ही बार निकल गए। इतनी बड़ी उम्र के संत वहां पर विराजमान हैं। उन्हीं के मध्य में मात्र 20 वर्षीय श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। तो सभी सोनकादि ऋषि श्री सूत जी महाराज के स्वागत में खड़े हो जाते हैं। हमारे मध्य में यदि कोई ज्ञानवान व्यक्ति आए, हमसे बड़ा कोई व्यक्ति आए, तो हमारा हम भी उसके सम्मान में खड़े होते हैं। हमारे घर में भी यदि कोई मेहमान आए तो आइए साहब बैठिए, पधारिए। तो ऐसे ही सभी ऋषिगण श्री सूत जी महाराज के स्वागत में खड़े हो जाते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? मैं तो आपके नाती पर पौत्र के बराबर हूँ महाराज। लेकिन संत कहते हैं कि सूत जी महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वेद्या तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान विद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। बोले महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विद्या तथैव च, कोई मनुष्य आयु में बड़ा होता है। लेकिन जो मनुष्य ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में बड़ा है, जो गुणी है, वो ही महाराज सबसे बड़ा है। स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। जो महाराज राजा होता है ना, वो स्वयं अपने ही देश में पूजा जाता है। लेकिन जो पुरुष, जो ब्राह्मण विद्वान है, गुणी है, वो सर्वत्र अपनी पूजा करवा लेता है गुणों से। स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। तो हे सूत जी महाराज, इसी प्रकार से आप हो कि मनुष्य की जो ये देह है, शरीर, ये 5 तत्वों से निर्मित है। चित्त जल पाव गगन समीरा। तो इसमें जो अंधकार रूपी कलयुग बैठा हुआ है,
जो अंधकार रूपी राक्षस इसके अंदर बैठा हुआ है उसको दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हो। तो हे सूत जी महाराज, आप ऐसा कोई उपाय बताइए कि हम कलयुग में ही भगवान का भजन कर सके और गोविंद की प्राप्ति हो। कृष्णम प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्धुना, मतलब भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ऐसी कोई कथा हमको आप सुनाइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। हमें कभी भी कोई संत से हम मिले, कोई ब्राह्मण से हम मिले या फिर कोई ज्ञानी पुरुष से हम मिले तो हमें व्यर्थ के प्रश्न उनसे नहीं करना चाहिए कि महाराज मेरी बहू के पुत्र कब होगा, मेरे छोरा की नौकरी कब लगेगी। ऐसे सवाल किसी संत से हमको नहीं करना चाहिए। भागवत जी में लिखा हुआ है कि संत का क्षण और अंग का कर्ण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। थाली में इतना ही लेना चाहिए जितना हम पा सके, बाकी अन्न को ऐसा कण भी उसका नहीं छोड़ना चाहिए। तो श्री सूत जी महाराज यहाँ पर सौनकादि ऋषि से कह रहे हैं कि हमारा यह जीवन जो है, इसमें ये जो हमारा जीवन है ये एक अजगर सर्प के मुंह के समान है। उस अजगर सर्प के मुंह में हम सब बैठे हुए हैं और जिस दिन उस अजगर सर्प ने अपने मुंह को बंद कर लिया उसी दिन हमारा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। हे सूत जी महाराज, इस अजगर रूपी सर्प से हम बाहर कैसे निकले, ऐसा आज हमको आप कोई कथा सुनाइए। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हावसा कर्मा गुणैः साध्वी बलात्। कि महाराज, ये जो मनुष्य हैं ये हमेशा चिंता में लगे रहते हैं, भगवान का चिंतन नहीं करते हैं। कहते हैं महाराज, चिता और चिंता में केवल एक बिंदी का बदलाव है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जो होती है महाराज वो जिंदे को ही खोखला कर देती है। इसलिए कभी भी चिंता मत करो, चिंतन करो, भगवान का नाम स्मरण करो। जो मनुष्य चिंतन करता है तो चिंता उसके यहाँ पर माना भटकती भी नहीं है। तो श्री सूत जी कहते हैं कि भागवत का श्रवण का अधिकारी तो जो भागवत कथा है इसका श्रवण करने का अधिकार तो महाराज कभी कभी देवता को भी दुर्लभ है। तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ बैठ के भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। बोले महाराज ये कैसे कि एवं विनिमये जातो सुदाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। के जब महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को जब भागवत का श्रवण करा रहे थे तो सभी देवता को मालूम चला कि महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत अमृत का पान करा रहे हैं। तो सभी देवता अमृत कलश को लेकर वहां पर आते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, ये सुखदेव जी आप परीक्षित को कथा इसलिए सुना रहे हो कि इनको 7 दिन में मरने का श्राप मिला हुआ है। तक्षक सांप आएगा और इनको डस लेगा, इनको तो मृत्यु का भय है। तो हम ये अमृत जो लेकर आए हैं इसको आप परीक्षित जी को पिला दीजिए तो इनका इससे मृत्यु का भय भी मिट जाएगा। और जो श्रीमद् भागवत का जो अमृत है ये आप हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे देवताओं, आप अपना काम बनाने में तो बहुत चालाक हो। आप कहा मेरा स्वर्ण मणि और कांच का टुकड़ा, जो अमृत को महाराज सुखदेव जी ने कांच का टुकड़ा बता दिया और श्रीमद् भागवत अमृत रूपी जो भागवत है इसको मणि बता दिया। तो अभक्तांताश विज्ञाय न ददौ न पिनाक धृत श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम दुर्लभम
कि महाराज देवता को अभक्त समझकर कि आपके मन में ऐसा भाव नहीं है, यदि आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के ही अधिकार से यहाँ पर आते तो मैं आपको अवश्य ही श्रीमद् भागवत का श्रवण कराता, लेकिन आप तो यहाँ पर अदला बदली के हिसाब से आए हो कि अमृत ले लो और श्रीमद् भागवत अमृत जो है हमें आप पिला दीजिए। तो देवताओं के लिए ऐसा भागवत कथा श्रवण करने का जो है बड़ा दुर्लभ होता है। सभी देवताओं ने मन में बड़ा संकोच किया कि श्रीमद् भागवत में ऐसा है क्या कि सुखदेव जी ने इस अमृत को उसके सामने कांच का टुकड़ा बता दिया और उसको मणि बता दिया। सभी देवता उस अमृत कलश को लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत रूपी अमृत कथा का श्रवण करा रहे हैं। हम उनके पास अमृत कलश को लेकर गए तो उन्होंने तो इसको ही तुलना कांच के टुकड़े से किया महाराज, वो भागवत जो है मणि के समान है। तो ऐसा श्रीमद् भागवत में क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा देखते हैं भाई। तो ब्रह्मा जी ने पल्ला लिया, अपन बोलते ताकड़ी, ताकड़ी के एक पल्ले में रखा श्रीमद् भागवत को और एक पल्ले में रखा सभी धर्म ग्रंथों को, चारों वेदों को, 6 शास्त्रों को, सबको एक पल्ले में रख लिया। लेकिन महाराज जिस पल्ले में भागवत कथा रखी हुई है पल्ला नीचे हो जाता है, जिसमें वजन ज्यादा होता है वो ही झुकता है महाराज। जो वृक्ष में फल आते हैं वो ही वृक्ष, फलदार वृक्ष ही झुकता है, खजूर का वृक्ष तो अकड़ता रहता है, एक दिन टूट जाता है। ऐसे ही जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, बड़े निर्मल होते हैं महाराज। तो मनुष्य को हमेशा जीवन में आनंद से रहना चाहिए महाराज। कुछ नहीं है, ये काम क्रोध लोभ मोह को यहीं छोड़, ये ही नरक के द्वार ले जाते हैं। भगवान रामचरितमानस में कहते हैं भगवान कि मुझे किस प्रकार के लोग पसंद हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन बनाओ महाराज, निर्मल मन बनाओ, वो ही भगवान को पसंद है। हम कभी कभी कहते हैं कि महाराज अच्छा आदमी था, चला गया बेचारा। जिस प्रकार से हमको अच्छे आदमी की आवश्यकता है, ऐसे भगवान को भी अच्छे आदमी की आवश्यकता होती है। इसलिए वो अपने जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं भोगता है और गोविंद अपने धाम में उसको बुला लेता है। तो ऐसे देवताओं ने जब कहा कि ये भागवत क्या है, तो भागवत जी का पल्ला झुक गया। तब श्री सुखदेव जी, सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण विहि, जो भागवत है ये प्रत्यक्ष में भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। तो बोले महाराज जिस प्रकार से आपने आम का वृक्ष देखा है, सभी ने देखा, तो जब वो उस आम के वृक्ष का जो फल होता है, कैरी बनती है, फिर पक जाता है, जब आम को हम खाते हैं तो उसमें जो रस का जो आनंद आता है वो कैरी में नहीं आ सकता। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा है, जो वेद है वो इसका वृक्ष है। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ जो फल है वो ही श्रीमद् भागवत कथा है। पिबत भागवतम रसमालयम, इसको श्रवण नहीं बोला गया है भागवत जी में, पिबत, इसको पियो। सुनते तो इधर से सुनते इधर निकाल देते हैं, यदि हम उसको पीने की दृष्टि से उसको सुनेंगे तो महाराज हमारे अंतःकरण को पवित्र करेगा।
यहाँ भागवत जी की तुलना गंगा जी से भी की गई है। महाराज एक गंगा जी जो है भगवान के चरण से प्रकट हुई है और एक गंगा जो है भगवान के मुख से प्रकट हुई है। तो महाराज दोनों गंगाओं में बड़ा कौन है? श्रीमद गंगा बड़ी है कि श्रीमद भागवत ज्ञान गंगा बड़ी है? कि महाराज ये लोकाचार दृष्टि से देखा जाए तो गंगा जी में स्नान करने के लिए हमको हरिद्वार जाना पड़ेगा, सरयू जी जाना पड़ेगा। और श्रीमद भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ है, इसमें हम कहीं नहीं जाना पड़ेगा, जहां हम चाहे वहां पर इसको हम डुबकी लगा सकते हैं। दूसरा विचार किया कि महाराज यदि आप गंगा जी में ज्यादा गहरे पानी में चले गए तो आपका भव से बेड़ा पार हो जाएगा। और जो भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ है उसमें आप जितने अंदर जाओगे, जितने गहराई में जाओगे, उतना ही आनंद आएगा महाराज। और बोला कि गंगा जी जो हैं भगवान के चरण से प्रकट हुई हैं, जो भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ है वो भगवान से मुख से प्रकट हुआ है। तो इसी प्रकार जो श्रेष्ठ गंगा है वो श्रीमद् भागवत है। ब्रह्मा जी ने फिर महाराज मान गए ब्रह्मा जी कि हाँ ये भगवान का जो वेद है उसका पका हुआ फल है। उसके बाद में सभी ऋषि देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की और फिर कहा कि महाराज कथा श्रवण के लिए कौन कौन सी वस्तु बहुत आवश्यक होती है, कौन कौन सी चीजों का कथा करवाने में उनको प्रयोग आवश्यकता पड़ती है। महाराज सबसे पहले तो स्थान अच्छा होना चाहिए। बोले स्थान कैसा हो? कि स्थान बड़ा सुंदर हो, जहां पर शांत वातावरण हो, क्योंकि भजन करने में शांत वातावरण ही बहुत अच्छा माना गया है। यदि वहां पर कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हम भगवान के भजन में हमारा मन नहीं लगेगा। मन बड़ा चंचल है, भटकता रहता है महाराज। हम बैठे तो यहाँ पर है, अब हो सकता है माताओं का तो कहीं दूध काटने का टाइम हो रहा है, शांति का टाइम हो रहा है, तो मन भैंस के पास घूम रहा है। बैठे कथा पांडाल में तो महाराज ये शांत वातावरण हो, जहाँ पर बाहर क्या हो रहा है कुछ मालूम ही नहीं चले। तो सबसे बड़ा पहले तो अच्छा स्थान हो। दूसरी बात क्या है महाराज? भागवत का गान, कि भागवत का गान कि उसको अच्छे अच्छे श्लोकों में गाया जाए। तीसरी बात है भागवत का गान और चौथी बात है भगवान का ध्यान। ज्ञान मतलब उसको ध्यान पूर्वक सुना जाए। चौथी बात ध्यान है, श्रीमद् भागवत को एकाग्र होकर तन्मय होकर सुना जाए। पांचवी बात है महाराज आपके कान। सब चीज अच्छी है, स्थान भी अच्छा है, गान भी अच्छा है, ज्ञान भी अच्छा है, ध्यान भी हमारा लग गया है, लेकिन जब तक आपके कान आपका साथ नहीं देंगे महाराज, यहाँ पर बैठना सार्थक नहीं है। तो कथा में आपके कान की भी आवश्यकता है। आपके कान इधर ही रहे, इधर उधर नहीं भटके। इसी प्रकार से तो ऐसा प्रयास करो कि भगवान की कथा से हमारे कर्ण जुड़ जाएं। भगवान की कथा हमारे कर्णों को इतनी प्रिय लगे कि बाहर जो भी हो रहा है, पड़ोसी भी रो रहा है पास में, तो उसकी आवाज हमको नहीं आए। इसका प्रयास करो। इसका प्रयास कब होगा? जब हम एकाग्र मन से यहाँ पर बैठेंगे। मन से सुखासन में बैठने का बड़ा महत्व है महाराज। सुखासन मतलब जैसे कि हम बैठे हुए हैं, औलाती पुलाती मारकर ही बैठना चाहिए। लेकिन कहते हैं महाराज कि जिसकी उम्र हो जाती है तो वो तो लेट कर भी कथा सुन सकता है। अब किसी के घुटनों में दर्द होता है तो ऐसे ही बैठेगा, लेकिन ऐसे नहीं बैठना चाहिए। इस आसन को बोलते हैं दरिद्र आसन। कथा में ऐसे बैठने से दरिद्र हमारे यहीं रह जाती है। तो ऐसे कोशिश करें कि ऐसे हम नहीं बैठें। तो एक समय जब नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं सोनकादि ऋषियों को। हे ऋषियों आप सुनिए कि एक समय की बात है कि नारद ऋषि अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए
मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में प्रयागराज गए, काशी गए, और जैसे ही श्री नारद जी वृंदावन धाम में आए तो उन्होंने वहां पे एक कौतुक देखा महाराज। क्या? बोले महाराज एक स्त्री खड़ी हुई है, रुदन कर रही है, और उसके पास में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। तब उसने नारद जी ने पूछा कि हे देवी आप कौन हो, आप क्यों रो रही हो, और आपके पास में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, ये कौन है? बोले महाराज अहम भक्ति विख्याता, मैं भक्ति देवी हूँ, और जो आप देख रहे हो ये दोनों मेरे पुरुष है, ज्ञान और वैराग्य। बोलो आप इनकी माँ हो, आप तो युवान हो, आपके पुत्र वृद्ध हो गए, ये कैसा? बोले महाराज कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ है, अनेक प्रांतों में मैं घूमकर आई हूं, तब मैं वृद्ध थी और मेरे दोनों पुत्र युवान थे। लेकिन जैसे ही वृंदावन की भूमि में मैंने प्रवेश किया तो महाराज मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। यदि हे ऋषिवर आप उनकी ये वृद्ध अवस्था को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा छोटी मोटी बात है तो सब हो जाती है। नारद जी ने वहां पर बैठकर महाराज वेद वेदांत का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, महाभारत का पाठ किया, लेकिन उन पर ज्ञान वैराग्य पर कोई असर नहीं हुआ। तो महाराज नारद जी बड़े परेशान हो गए, ये तो बड़ी विडंबना सामने आ गई महाराज। तो नारद जी संत तो महाराज बहुत तो ऐसी आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो नारद जी, सत्कर्म सूचको नूनम। नारद जी आप सत्कर्म करो। आकाशवाणी से नारद जी सुनकर के सत्कर्म होता क्या है, ना तो किसी ऋषि का नाम बताया आकाशवाणी ने कि उस ऋषि के पास जाओ तो वो बताएगा आपको सत्कर्म क्या होता है, और ना ही कोई स्थान बताया कि वहां पर जाकर सत्कर्म करो। तो ये सत्कर्म होता क्या है? तो नारद जी वहां से चले, जा रहे हैं भगवान नर और नारायण से मिलने। नारद जी ने पृथ्वी लोक में जाने के लोगों को जब देखा था तो महाराज बड़ा अंधकार छाया हुआ है। बोलो महाराज क्या? नारद जी संतों के आश्रम में जाते हैं कि महाराज चलो पृथ्वी पर शांति कहीं नहीं मिली तो संतों के आश्रम में जाकर देखें कि ये संत तो उनके यहाँ तो शांत वातावरण होगा। लेकिन महाराज क्या नारद जी ने क्या देखा कि महाराज नारद जी ने पूछा महाराज ये गाड़ी बंगला किसके हैं? बोले महाराज त्यागी जी महाराज के हैं। नारद जी ने सोचा कि त्यागी जी महाराज और गाड़ी बंगला से क्या मतलब, वो तो एक लंगोटी में रहना चाहिए त्यागी जी महाराज को। तो और आगे गए नारद जी, बोले महाराज ये बच्चे किसके हैं? बोले महाराज ब्रह्मचारी बाबा के हैं। तो नारद जी को महाराज संतों के यहाँ पर भी शांति नहीं मिली। तो उसी समय नारद जी ने सोचा चलो संतों के यहाँ तो संत भी ऐसे हो गए, पाखंडा निरता संता। लेकिन मैंने सुना है कि गृहस्थों के यहाँ पर बड़ा शांति रहती है और बड़े प्रेम से रहते हैं। तो महाराज नारद जी गृहस्थों के आश्रम में जाते हैं, तो वहां पर क्या देखते हैं कि कन्या विक्रीणो लोभात दंपति नाम च कलकलम। नारद जी जब गृहस्थों के आश्रम में जाते हैं महाराज, वहां पर क्या कौतुक देखते हैं कि कन्या विक्रीणो लोभात दंपति नाम च कलकलम। कि महाराज आजकल क्या हो रहा है कि संबंध के रूप में कन्याओं का क्रय विक्रय किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में यह सबसे बड़ा, जिसको हम इस मंच से बोल नहीं सकते, ऐसा ये जो आजकल दहेज प्रथा चला दी है महाराज कि भैया मेरा लड़का तो डॉक्टर बन गया है, इतना खर्च हुआ पढ़ाई में, इतना खर्च हुआ है उसमें, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। हम आज प्राय देखते हैं कि किसी की शादी होती है, साल 2 साल 3 साल में वो शादी टूट जाती है। दोनों परिवार का, दोनों व्यक्तियों का परिवार खत्म हो जाता है।
ये बड़ी विडंबना है। ये सब हो रहा है किसके कारण? ये दहेज प्रथा के कारण। हम यदि किसी से हमारी कन्या के लिए हम वर देखें महाराज के 21 लाख तो आपको देना ही पड़ेगा। जब हमारी पुत्री 21 लाख रुपए लेकर जाती है तब वो हम क्यों काम करने लगी? कहती है कि मेरे पिताजी ने खरीदा है तुमको, मेरे पिताजी ने खरीदा है तुमको, आप लगाओ पोंछा, आप बनाओ भोजन। तो ये दहेज प्रथा के कारण ही आज जो हम देख रहे हैं कि इसका तलाक हो गया, ये सब जो है हमारा दहेज प्रथा के कारण है। तो ये दहेज प्रथा जो है कन्या को क्रय विक्रय किया जा रहा है, संबंध नहीं किया जा रहा है, इसको क्रय विक्रय किया बोलते हैं, खरीदा बेचा जा रहा है। दंपति नाम च कल कलम, और घर में रोज झगड़े हो रहे हैं महाराज, पति पत्नी में रोज झगड़े होते हैं महाराज। और क्या बोल, वहां सलाह भी लेते तो किसकी लेते हैं? कि साले साहब की। ब्रज में वृंदावन में कहावत है, दीवार बिंगारे आरो घर बिंगारे सारो। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप दीवार में जितने खिड़कियां और आलवारियां बनवाओगे वो दीवार उतनी ही कमजोर होगी। और यदि आप परिवार में किसी अन्यत्र व्यक्ति की सलाह लोगे तो वो परिवार एक दिन टूट जाता है महाराज। इसलिए यदि परिवार में किसी की सलाह लेना है तो अपने बुजुर्गों की लीजिए, अपने परिवार की लीजिए। आजकल क्या महाराज, किसी के सुख को देखकर कोई मनुष्य सुखी नहीं है। मेरी एक फूटी पड़ोसी की दो फूटनी चाहिए, आज ये भाव सबके मन में होता है। तो भारत का जो व्यक्ति है वो यही सोचेगा महाराज कि ये दो भाइयों में कैसे लड़ाई, बड़े प्रेम से रहते हैं, इनमें कैसे झगड़ा हो। इसलिए हमारे पारिवारिक संबंधों में, घर में यदि सलाह लेना है तो अपने परिवार की लीजिए, अन्य व्यक्ति की सलाह नहीं लेना चाहिए। तो नारद जी ने ऐसा कौतुक देखा, नारद जी की बड़ी विडंबना है। तो नारद जी चले जा रहे हैं भगवान नर नारायण से मिलने, किसके बारे में? कि सत्कर्म क्या है इसकी जानकारी की। जैसे ही नारद जी जा रहे हैं तो श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ में नारद जी से कहा कि आप भागवत का 7 दिन का प्रवचन करो, जिससे ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। लेकिन नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से चतुर्श्लोकी भागवत सुना है, लेकिन सप्ताह वचन की विधि नारद जी को नहीं आती महाराज। नारद जी ने कहा कि ये सप्ताह वाचन की विधि कौन बताए? तो नारद जी महाराज चले जा रहे हैं भगवान नर नारायण से मिलने के लिए। वहां पर नारद जी की भेंट सनत कुमारों से होती है। सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन, ये 4 ऋषि है महाराज। ब्रह्मा जी के सबसे पहले सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी ने इन्हीं को बनाया। तो उनसे मिले तो महाराज नारद जी ने पूछा, उन्होंने पूछा संत कुमारों ने, कथम ब्राह्मण दीन मुखा कुतस चिंता तरो भगवान। हे नारद जी, आप इतने चिंतन में क्यों हो, आप इतने चिंता में क्यों हो? आपको तो ऐसा लग रहा है कि इतना दुख हो रहा है आपको कि जैसे किसी व्यक्ति के करोड़ों रुपए चोरी हो जाए। आप इतने चिंतन में क्यों हो? हमने सुना है कि आप जैसे संत को जो व्यक्ति दर्शन कर लेता है तो महाराज रोता हुआ व्यक्ति हंस जाता है, लेकिन आप इतने चिंतित क्यों हो? तो नारद जी ने भक्ति और ज्ञान वैराग्य के बारे में समस्त कहानी सनत कुमारों से कही। सनत कुमारों ने कहा कि बस महाराज, इतनी सी बात पे आप इतनी चिंता हो रहे हो, आप दुखी ना हो, हम भक्ति ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करेंगे। तो महाराज हरिद्वार में श्रीमद 4 मंच बनाए गए महाराज, और 4 मंच पर चारों भैया सनत कुमार महाराज विराजमान हो गए, और इधर भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य का आसन दे दिया। उनसे कहा कि हम आपके नृत्य में कथा करा रहे हैं, आप कथा श्रवण कीजिए। सनत कुमार ने कथा कराई, और मुख्य यजमान बने नारद जी, तुलसी महाराज जी को मुख्य श्रोता बना दिया, और महाराज तो कथा होने लगी। तो कथा प्रारंभ हुई। अब तो महाराज वहां पर
ऋषि महात्मा आने लगे, देवताओं को मालूम चला भैया कथा हो रही है हरिद्वार में, देवता लोग भी आने लगे। जिसको मालूम चल रहा है भैया कथा, सनत कुमार कथा कह रहे हैं, जिस व्यक्ति को पता चल रहा है महाराज सब कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। और हमारे यहाँ पर क्या है भैया, मड़ी पे कथा हो रही है, लेकिन मन तो है जाने का, लेकिन किसी ने बोला नहीं। या फिर कि महाराज मड़ी पे कथा हो रही है, वहां से कार्ड आया है, कार्ड आया तो एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब सनत कुमार ने कथा की महाराज, तब किसी ने किसी को नहीं बोला। जिसको जैसे मालूम चलता गया ऐसे ही देवता को मालूम, देवता आने लगे, ऋषियों को मालूम चला तो ऋषि आने लगे, गंधर्व सब महाराज बड़ा कुंभ जैसा मेला भर गया महाराज। तो कथा में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, ये तो भगवान का नाम संकीर्तन है महाराज। इसको जितना सुनोगे उतना ही जीवन में आनंद आएगा। इसको जीवन में उतारना पड़ेगा, आनंद तब आएगा। इधर से सुनी इधर निकाल दी, ऐसा नहीं है, चिंतन करना पड़ेगा। तो इधर जब कथा पूर्णता की ओर आई तो ज्ञान वैराग का बड़ापा महाराज भागवत श्रवण करने से दूर हो गया। तब आइए बोलिए संत भगवान की, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओ जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग करे पुण्य कमाई। ओ संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। ओ संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ओ ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो हंस बनायो, कौआ से तो है हंस बनावे, हंस बनावे तो हंस बनावे, हंस बनावे हंस बनावे। कागा से तो हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे। मिट जाए रे की दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उनकी दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी तेरी बनेगी। बोल संत भगवान की जय हो। महाराज, संतों का संग जिसने कर लिया उसका यह जीवन सार्थक हो जाता है। एक समय देव ऋषि नारद जी भगवान नारायण के पास गए। उन्होंने कहा, महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है। बोलो क्या महाराज? बोलो संत दर्शन का लाभ क्या है? संत दर्शन का लाभ क्या है? भगवान नारायण ने कहा कि नारद जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन संत दर्शन का जो लाभ है वो हरि दर्शन से ही बड़ा होता है। तो नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आप पृथ्वी लोक पर जाइए, वहां पर आपको नाली में एक कीड़ा मिलेगा। उस कीड़े से पूछना कि भैया संत दर्शन का लाभ क्या है? नारद जी ने कहा, महाराज कीड़े से मन में शंका तो है, लेकिन आप बोलते हो जाना पड़ेगा। ठीक है। अब ये नारद जी पृथ्वी लोक पर आए और जैसा भगवान ने कहा कि आप जैसे ही पृथ्वी लोक पर जाओगे तो आपको एक नाली में एक कीड़ा दिखाई देगा। उस कीड़े से पूछना कि भैया संत दर्शन का लाभ क्या है? भगवान के कहे अनुसार ही नारद जी ने उस कीड़े से पूछा कि भैया संत दर्शन का लाभ क्या है? जैसे ही कीड़े ने नारद जी को देखा और महाराज राधे राधे हो। नारद जी ने मन में सोचा कि मैंने इससे सवाल किया, इसने बिना उत्तर दी है तो राधे राधे हो गया। पुनः नारद जी भगवान नारायण के पास जाते हैं कि महाराज आपने कहा उस कीड़े से पूछना, आपके कहे अनुसार मुझे वो कीड़ा तो मिला, उससे मैंने ये प्रश्न भी किया कि भैया संत दर्शन का लाभ क्या है, लेकिन महाराज ऐसे ही मैंने उनसे पूछा तो वैसे वो राधे राधे हो गया, देह को ही त्याग दिया। महाराज अब प्रभु आप ही बताइए कि संत दर्शन का लाभ क्या है? भगवान नारायण ने कहा कि देवऋषि नारद जी आप पुनः पृथ्वी लोक पर जाइए, आपको वहां पर एक श्वान दिखाई देगा। श्वान यानी कुत्ता, कुत्ते को बोलते हैं संस्कृत में श्वान। बोले आप पृथ्वी लोक में जाओगे तब आपको एक श्वान दिखाई देगा।
उस श्वान से पूछना कि संत दर्शन का लाभ क्या है। तो महाराज नारद जी भगवान के कहे अनुसार पुनः पृथ्वी लोक पर आए। अपना मन को थोड़ा, मन में मुटाव तो है कि महाराज बार बार में, अब यदि किसी व्यक्ति से अपने को कोई काम होगा तो महाराज जैसा वो कहेगा ऐसा हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अपना उनसे काम है। सुर नर जन सबकी रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो महाराज भगवान नारायण ने कहा कि आप पृथ्वी लोक पर जाइए, उस कुत्ते से पूछना कि महाराज संत दर्शन का लाभ क्या है। नारद जी पृथ्वी लोक पर आए, भगवान के कहे हुए अनुसार उनको पुनः एक श्वान मिला और उस श्वान से पूछा कि भैया संत दर्शन का लाभ क्या है। जैसे ही कुत्ते ने भगवान नारद जी को देखा और उसने भी उस देह का त्याग कर दिया। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, तूने ना नैना नैना, तूने ना नैना नैना, तूने ना सरकार की कटी है कटार के, तूने ना सरकार की कटी है कटार के। तूने न सरकार के कटिले हैं कटार से, तूने न सरकार के कटिले हैं कटार के। मुकुट सिर मोर का मेरे चित्ती चोर का, तूने न देना देना, तूने न देना देना, तूने न सरकार के कटिले हैं कटार से, तूने न सरकार के कटिले हैं कटार के। बल जाओ तेरी बाकी अदाओं पर, बलिहारी 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 जाओ तिरछी अदाओं पर, बलिहारी जाओ तेरी तिरछी अदाओं पर। दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, तूने ना नैना नैना, तूने ना नैना नैना, तूने ना सरकार के कटिले हैं कटार के, तूने न सरकार के कटिले हैं कटार से।
डोर कर दी तेरे हवाले। ओ जीवन की डोर कर दी तेरे हवाले। जीवन की डोर कर दी तेरे हवाले। श्यामा जीवन की डोर कर दी तेरे हवाले। दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, ओ कहा ये पुकार के। तूने ना देना देना, तूने ना देना देना, तूने ना सरकार के कटार के। ओ तूने ना सरकार के कटिले हैं कटार से। बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। ओ बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। ओ तुम सा न कोई देखा पहले अगारी। तुम सा न कोई देखा पहले अगारी। ओ तुम सा न कोई देखा पहले अगारी। तुम सा न कोई देखा पहले अगारी। दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, ओ दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के। ओ दोने नरे नरे ना दोने नरे नरे ना दोने न सरकार के कटिले कटार के। 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 ओ कटिले कटार से कटिले कटार के। फुलवा के बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज संत दर्शन का बड़ा लाभ है। तो नारद जी ने उस कुत्ते से जब पूछा कि संत दर्शन का लाभ क्या है, तो कुत्ता ही महाराज सीताराम। फिर नारद जी
भगवान नारायण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, जैसे ही मैंने उस कुत्ते से पूछा भैया संत दर्शन का लाभ क्या है, वो कुत्ते ने अपने देह को त्याग दिया। अब महाराज आप ही बता दीजिए कि संत दर्शन का लाभ क्या है। भगवान नारायण ने पुनः नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप पृथ्वी लोक पर जाइए, आपको वहां पर गाय का बछड़ा मिलेगा, उस बछड़े से पूछना भैया संत दर्शन का लाभ क्या है। नारद जी महाराज बड़े परेशान हैं कि महाराज मुझे इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं चाहिए। यदि और कोई व्यक्ति मिलेगा उससे पूछूंगा, लेकिन मेरे को इसका उत्तर अभी नहीं जानना है। लेकिन भगवान ने कहा कि नारद जी आप पुनः पृथ्वी लोक पर जाइए, उस बछड़े से पूछना कि संत दर्शन का लाभ क्या है। भगवान के कहे अनुसार फिर नारद जी चल दिए महाराज। जाकर देखा कि एक किसान के यहाँ पर एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, गाय बंधी हुई है। किसान नारद जी को देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि इतने बड़े देव ऋषि नारद जी मेरे यहाँ पर पधारे, पता नहीं मेरे कितने जन्मों का पुण्यों का उदय हुआ है, इसलिए नारद जी हमारे यहाँ पर पधारे हैं। इसलिए संत ने बड़ा आदर सत्कार किया, नारद जी को जलपान कराया और कहा महाराज इस दास पर आपने आज कैसे कृपा कर दी। अतिथि देवो भव, जो बिना बुला आए उनको कहते हैं अतिथि। जो बताकर आए कि महाराज हम आ रहे हैं, वो तिथि बताकर आ रहे हैं। जो अचानक से हमारे घर पर आ जाए उसको कहते हैं अतिथि। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है अतिथि देवो भव। अतिथि जो आते हैं वो देवताओं के समान होते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, आजकल तो खैर प्राय नहीं करते हैं, बाकी पहले यदि कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ पर आता था तो महाराज उसके चरण प्रक्षालन करते थे लोग, मतलब उनके पैरों को धोते थे। पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्तो अर्घ्यम समर्पयामि, हाथों को धुलाते थे, मुखमंडल को धुलाते थे और फिर उनको जलपान कराते थे। व्यक्ति अपने इस नियम को भूल गया महाराज, लेकिन अभी 2020 में ऐसा समय आया कोरोना का, उसने सब कुछ याद दिला दिया कि महाराज घर में कहीं बाहर से आ रहे हैं तो कपड़ों को भारी खोल दो, नहा लो भारी जाके। ये जो नियम थे हमारे पहले थे, हमारे दादा परदादा के टाइम पर ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति बाहर से आए तो उसके चरणों को धुला जाता था, हाथों को धुलाया जाता था। आप लोगों ने तो खैर देखा ही होगा, जो बाबा लोग बैठे हुए हैं, बाकी आज के समय में ये कोई नहीं करता। तो नारद जी किसान के यहाँ पर गए तो किसान बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, बड़ा आनंद से विहील हो गया कि महाराज आपका पदार्पण मेरे यहाँ पर कैसे हुआ। नारद जी ने कहा भैया आपकी जो गाय का बछड़ा है उससे हमें कुछ बात करना है। किसान ने बोला महाराज क्यों मैं हंसी मजाक कर रहे हो, आप बछड़े से बात करने के लिए यहाँ पे आते क्या आप? कि नहीं भैया मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे आपके बछड़े से बात। कि महाराज गाय बंदी है, बछड़ा पास में खड़ा है, उसके जाके कर लो बात जो करना है वो। तो महाराज नारद जी डरते डरते, नारद जी के मन में शंका है कि जैसे उस कीड़े और कुत्ते के साथ में हुआ ऐसा इस गाय के बछड़े के साथ में नहीं हो जाए, नहीं तो किसान मुझे छोड़ेगा नहीं। तो महाराज जैसे नारद जी उस बछड़े के पास गए, हाथ जोड़कर कहा कि भैया संत दर्शन का लाभ क्या है। जैसे ही बछड़े ने सुना वो भी सीताराम हो गया। महाराज बछड़े को गिरता हुआ देखकर किसान के हाथ में लट्ठ था, तो किसान तो उस बछड़े को उठाने के लिए दौड़ा और नारद जी ने सोचा कि इस किसान को मालूम चल गया कि इसका बछड़ा मर गया और ये मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है महाराज। तो नारद जी वहां से 9-2-11 चले गए नारद जी। फिर भगवान नारायण के पास जाकर कहते कि महाराज आज तो मैं अपने प्राणों को बचा कर आया हूँ। बोले क्या हुआ? कि महाराज वो तो कीड़ा और कुत्ता था, इस गाय के बछड़े के हमें गया, जैसे मैंने उससे प्रश्न पूछा बछड़ा तो सीताराम हो गया। तो महाराज देखो आप बताएं तो बता दो। अब यदि कोई व्यक्ति हमसे अनेक अनेक कार्य करवाए
तो महाराज फिर बोलते कि आपको देखो ये काम करना है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो चला। परेशान होकर व्यक्ति यही करेगा अंत में। तो नारद जी ने यही कहा कि महाराज यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा कि जिसको मैं पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं, उसको तो भवसागर से पार करके छोड़ता हूँ, मुझे छोड़ना नहीं आता। भगवान ने कहा कि आप वापस पृथ्वीलोक पर जाइए, वहां पर एक राजा के यहाँ पर राजकुमार ने जन्म लिया है, उस राजकुमार से जाकर पूछिए कि संत दर्शन का लाभ क्या होता है। नारद जी ने महाराज सर तक हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज वो तो किसान का खेत था कि वहां से मैं आ गया, अब तुम कहाँ राजा के यहाँ भेज रहे हो जिसके हजारों मंत्री संतरी, चतुरंगनी सेना, वो कितना बड़ा महल होगा उसका। यदि वहां पर ऐसा हो गया तो ये नारद बचने वाला नहीं है, वो राजा मुझे कैद कर देगा। हो सकता है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, इतिहास में लिखा कि मृत्यु का दंड मृत्यु ही होता है। यदि ऐसा हुआ तो हो सकता है मेरी मृत्यु वो राजा कर दे। नहीं नारद जी, जो मेरा विश्वास लेकर जीवन में चलता है ना, उसको कभी ऐसी मृत्यु प्राप्त नहीं होती है। महाराज ये बात तो आप सही बता रहे हैं। भगवान ने कहा कि आप जाइए, मन में चिंतन करो, चिंता मत करो। यदि आप चिंता करोगे तो महाराज अच्छे अच्छे व्यक्ति को चिंता अंदर से खोखला कर देती है। इसलिए आप मेरा चिंतन करते करते जाइए और जाकर पूछिए कि भैया संत दर्शन का लाभ क्या है। नारद जी भजन करते करते हुए जा रहे हैं, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज भगवान का चिंतन करते करते हुए राजा के महल में पहुंच जाते हैं। राजा भी देवऋषि नारद जी को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। राजा तो महाराज नारद जी का बड़ा स्वागत करता है, और जिसके पास जिस प्रकार की व्यवस्था होगी वो उसी प्रकार से स्वागत करता है। महाराज नारद जी को, राजा को मालूम चला कि हमारे घर पर नारद जी पधारे हुए हैं। राजा भगवान नारद जी को लेकर आए, महाराज लेने पर द्वार पर आए, उनके चरण प्रक्षालन किया। नारद जी को गुलाब की पंखुड़ियों से उनके रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई, और महाराज नारद जी को सबसे उच्च आसन दिया, सिंहासन दिया, उस पर नारद जी को विराजमान किया। बोले महाराज जब हम इतने बड़े संतों को 10 बार बुलाते हैं तो एक बार आते हैं, आपने बड़ी कृपा की इस दास पर कि आप बिना बुलाया। नारद जी कहा भैया जब हम किसी का काम पड़ता तो गधे को बाप बनाना पड़ता है, हमारी कहावत है। तो भैया मुझे किसी काम से आया हूँ, बगैर काम से कोई कहीं नहीं जाता। बोले महाराज आप कैसे आए? कि महाराज हमने सुना है कि आपके यहाँ पर राजकुमार का जन्म हुआ है। बोले हाँ महाराज, तो हम उसको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये तो आपकी असीम कृपा है महाराज, आप उस राजकुमार को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो कर्म मैं कर रहा हूँ उससे दुगना वो करे, और आपका भी नाम रोशन करे और हमारा भी नाम रोशन करे। आप ऐसा आशीर्वाद देकर जाइए कि उत्तर उत्तर उन्नति को अग्रसर हो और अपने गांव का, अपने पिता माता पिता गुरु का नाम रोशन करे। ठीक है भैया। नारद जी ने कहा कि महाराज आशीर्वाद तो हम देंगे, लेकिन आपके इस जो महल